हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था, तीनों सेक्ट से जो सारे के सारे डिसाइपल्स होते हैं वो उस केव के इनहेरिटेंस के गेट खुलने के बाद सभी के सभी अंदर चले जाते हैं। इस इनहेरिटेंस केव के अंदर उन्हें अनगिनत सीढ़ियां दिखाई देती हैं। एक सीढ़ी में यिन एंड यांग के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि अल्टरनेट बनाए गए होते हैं। ये यिन और यांग के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उन डिसाइपल्स की बॉडी के अंदर से यांग एनर्जी को एब्सॉर्ब किया करते हैं। ये जो इस ट्रायल को नहीं झेल पाएगा वो तुरंत ही इस इनहेरिटेंस केव से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ यांग काई के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसकी बॉडी जो है पहले से ही ट्रू युआन रेल्म की प्रैक्टिस की रखी है, इसीलिए उसे इन सीढ़ियों से निकलने वाले यिंग और यांग एनर्जी से कोई दिक्कत नहीं होती। तो और यांग काई की बॉडी को स्ट्रेंथन करती जाती है। आगे कई सौ सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहाँ पे यांग काई को अलग अलग उसके जाने पहचाने से डिसाइपल्स मिलते हैं। जैसे एक उसके साथ ही यहाँ पे सिया होती है। उसकी एक खास तरह की रेयर बॉडी होती है जिसके कारण इनहेरिटेंस केज के अंदर मौजूद यिंग और यांग के एट्रीब्यूट्स उसके मेरिडियंस को यहाँ खतरा पहुंचा रही थी। इसके कारण उसके मेरिडियंस अप एंड डाउन हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तो यांग काई उसकी मदद करने के लिए ऑफर करता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो जो डिसाइपल जी होता है इन दोनों को ही छुप करके देख रहा होता है। यहाँ पे सिया के इंजर्ड होने के इस मौके का वो फायदा उठाता है। डिसाइड करता है कि इससे पहले कि ये दोनों इससे गुफा से बाहर निकल करके सेक्ट में पहुंच करके उसकी काली करतूतों के बारे में एल्डर्स को बता दे, सजा के तौर पे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इससे पहले वो ये डिसाइड करता है क्यों ना वो इस मौके का फायदा उठाए, दोनों को यहीं पे ही खत्म कर दे। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिया को चलने में भी दिक्कत आ रही होती है, इसलिए यांग काई उसे कहता है वो उसके बैग पे सवार हो जाए और वे दोनों साथ में आगे का सफर तय करें। सिया को यहाँ पे काफी संकोच होता है ऐसा करते हुए, लेकिन जब वो ये डिसाइड कर लेती है कि वो अब ऐसा ही करेगी, तभी वो जो डिसाइपल जी होता है इन दोनों पे ही अटैक करता है। तो ही उस अचानक किए गए चुपके से अटैक से तो बच जाते हैं, लेकिन वो जो डिसाइपल जी होता है इन दोनों पे लगातार एक बाय एक यहाँ अटैक्स करता जाता है। अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि उस दूसरे पिलर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके थे। आगे यांग काई उसके अटैक को तो डॉज कर लेता है, लेकिन जब सिया ये देखते हुए यहाँ पे यांग काई की मदद करने के लिए उसके बॉडी के मेरिडियंस जो होती हैं फिर से वहाँ पे अप एंड डाउन हो जाती हैं, इसके कारण सिया उस पे हमला नहीं कर पाती। आगे यांग काई उसे संभालता है, जिसपे सिया उसे बताती है कि इस बंदे की कल्टीवेशन जो है वो पहले से काफी ज्यादा गुना हायर हो चुकी है। अब आगे वो जो डिसाइपल जी होता है इन दोनों को ही धमकी देने लगता है। उस पे तो मानो जलन की ऐसी साया सवार होती है। क्या तुम अब भी सुयान के लिए मुझसे कम्पीट करना चाहोगे? याद रखो कि सिर्फ सुयान मेरी है, इसीलिए उसके बारे में दूर तक भी सोचना मत। यांग काई उसे जवाब देता है कि मैं तुमसे किसी भी चीज के लिए कम्पीट नहीं कर रहा। रही बात हमारी सीनियर सुयान की, ना ही वो तुम्हें कभी पसंद करेगी। मुझे तो लगता है कि तुम किसी भ्रम में जी रहे हो और इसी भ्रम ने ही तुम्हें ये झूठ मूठ के जलन में डाल रखा है। ये सुनकर के वो जो जी होता है वो तो पूरी तरह से भड़क जाता है और उससे कहने लगता है पैविलियन में मुझसे ज्यादा काबिल कल्टीवेटर कोई नहीं है। मेरी इसी हायर कल्टीवेशन के कारण मैं तुम सभी से यहाँ पे बेटर हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सुयान मेरे अलावा किसी और को पसंद करे। ऐसा कहते ही वो तुरंत ही यहाँ पे यांग काई पे लगातार अटैक्स करने लगता है। लेकिन इस बार यांग काई के बॉडी में बहुत सारे गैंग एट्रीब्यूट्स के लिक्विड्स जमा हो चुके थे और वो उस जी के लगातार अटैक से बचने के लिए उस पे काउंटर अटैक करता है। अब आगे इनके बीच हो रही फाइट में यहाँ पे सिया भी कूद पड़ती है। से जो बन पड़ रहा होता है वो यहाँ यांग काई की मदद कर रही थी। उसने अपने 9 चेन्स को एक्टिवेट कर दिया था और उससे लगातार उस जी पे अटैक करती है। उस जी की वाकई में कल्टीवेशन इस इनहेरिटेंस केव में आकर के काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो सिया के भी सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। यहाँ पे वो दोनों मिल करके भी उसका सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस डिसाइपल जी की जो बॉडी मूवमेंट्स थी वो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो चुकी थी। अब आगे ये दोनों बुरी तरह से मात खाने के बाद उस जी से कहने लगते हैं हम सभी हीलिंग शॉप पैविलियन के डिसाइपल्स हैं। इनहेरिटेंस केव में एक दूसरे की हेल्प करने के बजाय शर्म आनी चाहिए कि तुम अपने ही फेलो डिसाइपल्स पे अटैक कर रहे हो, यहाँ तक कि उनकी जान लेने पे उतारू हो चुके हो। तुम्हारी इस घिनौनी हरकत के लिए मैं जरूर अपने मास्टर से इसकी रिपोर्ट करूंगी। इस पे वो डिसाइपल जी जो कि एकदम पूरी तरह से घमंड में भरा होता है, मुझे डर है कि तुम दोनों वापस सेक्ट में जा ही नहीं पाओगे मेरी रिपोर्ट करने के लिए, और तुम यहाँ पे मेरी रिपोर्ट करने के लिए जब इतनी ही ज्यादा बेचैन हो, चलो मैं तुम्हारी ही पहले मदद कर देता हूँ तुम्हारा खात्मा करके। यांग काई यहाँ पे इसकी बातों से उसके ईविल इरादों को समझ चुका था।
ये जो बंदा है ये हमें हमेशा के लिए शांत करवाना चाहता है, इसलिए बहस करने से बेटर यही होगा कि हम इसके अटैक्स का जवाब दें। आगे यांग काई अपने अटैक्स को एक्टिवेट करते हुए जब उस पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है तो जी उसे कहता है कि अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है चलो आज तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। अब आगे इन दोनों ने ही एक दूसरे पे इतना भयानक अटैक किया होता है कि वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस धूल के छटते ही यहाँ पे यांग काई बाहर आता है, उस जी पे लगातार अपने मार्शल पावर से अटैक करने लगता है। अब इन दोनों की यहाँ पे हमें काफी उग्र सी फाइटिंग को दिखाया जाता है, जिसमें लगातार यांग काई अटैक करने के बावजूद भी यहाँ पे उस डिसाइपल जी से मात खा रहा था। उस डिसाइपल जी के यहाँ पे बॉडी मूवमेंट्स इतनी ज्यादा फास्ट होती है यांग काई के वो हर एक यांग लिक्विड के अटैक से बच जा रहा था। ये इनके इसी तरह से बिना जीत या हार वाली काफी देर तक ये फाइटिंग जारी रहती है, जिसमें यांग काई ने अपने बहुत सारे यांग लिक्विड का यूज करके जब उस डिसाइपल जी पे अटैक किया होता है वो इतने भारी भरकम अटैक से भी बच जाता है, क्योंकि उस डिसाइपल जी के पास उस इनहेरिटेंस केव में एक ऐसी पावर्स आ चुकी थी के कारण उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मार्शल आर्ट का यूज करके स्ट्रॉन्ग विंड शील्ड को जनरेट कर दिया होता है, कि उसने हाल ही में कुछ दिन पहले उस गुफा में ही सीखी थी। इस शील्ड ने उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के साथ साथ यांग काई के अटैक से भी उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। अब आगे वो जो डिसाइपल जी होता है यहाँ पे यांग काई के इस नाकामी पे जोर जोर से हंसने लगता है। तो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझ पे अटैक करेगा तो भी ये शील्ड मुझे खरोच तक नहीं लगने देगी। तो वहाँ पे उस डिमन टर्टल से फाइट करके सबके सामने हीरो तो बन गए थे, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं उस डिमन टर्टल से भी ज्यादा खतरनाक हूँ। आगे वो डिसाइपल जी मन ही मन ये सारी बातें सोच करके यहाँ पे पागलों की तरह हंस रहा होता है, लेकिन यांग काई ने भी उसे कैसे ठिकाना लगाना है इसके प्लान के बारे में पहले ही सोच रखा है। यहाँ पे वो सिया को इशारा करता है। अब आगे वो जो डिसाइपल जी होता है यहाँ पे पागलों की तरह उस विंडशील्ड के अंदर रहते हुए ही यहाँ पे लगातार कई सारे अटैक्स बारी बारी से यांग काई पे करने लगता है। ये कहने लगता है कि आज तो तुम मेरे हाथों से बच करके भाग नहीं सकते, तो तुम्हारे अंदर इतनी बची हुई एनर्जी होगी जिसका यूज करके तुम अगर भाग भी जाओ तुम्हारी ये जो मैडम है वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी, इतनी ज्यादा इंजर्ड है कि इसकी मौत तो मेरे ही हाथों होगी। आगे उस डिसाइपल जी ने यांग काई पे इतनी ज्यादा अटैक किए होते हैं कि वो खिसकते उस खाई के करीब पहुंच जाता है। उस डिसाइपल के एक आखिरी अटैक करने की बारी होती है कि यांग काई उस खाई से नीचे गिर जाता है। अब ये देख करके वो जो डिसाइपल जी होता है वहाँ जोरदार ठहाके लगाता है। आखिरकार इस यांग काई का चैप्टर यहीं पे क्लोज्ड हुआ। ये काफी खुशकिस्मत निकला कि इसकी मौत मेरी ही शुभ हाथों से हुई। आगे उस डिसाइपल जी की नजर यहाँ पे सिया पे पड़ती है और वो उससे कहने लगता है कि अब लड़की तेरी बारी है। अब आगे वो उस पे अटैक करने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर ही रहा होता है कि यहाँ पे एंट्री मारता है यांग काई पीछे की तरफ से। यांग काई को यहाँ पे जिंदा देख करके उस डिसाइपल जी के तो यहाँ पे होश ही उड़ जाते हैं। अचानक से पूरा वहाँ पे घनघोर सा अंधेरा छा जाता है। यांग काई ने उस डिसाइपल जी पे अटैक करने के लिए अपनी सारी पावर्स को एक जगह इकट्ठा कर लिया था और एक भयानक सा अटैक यहाँ पे यांग काई उस डिसाइपल जी पे करता है कि उसका जो विंडशील्ड होता है वो भी इस अटैक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। जैसे ही वहाँ पे धूल चढ़ती है ये देख करके वो डिसाइपल जी कि वो अब तक जिंदा है वहाँ पे फिर से जोर से हंसने लगता है। यांग काई का वो मजाक उड़ाने लगता है। थकने के साथ साथ तो ब्लैंड भी हो चुका है कि एक निशाना तक अच्छे से नहीं लगा सकता कि यहाँ पे यांग काई का जो निशाना चूक चुका था। इस बात की वो जो डिसाइपल जी होता है यहाँ पे काफी मजाक उड़ाने के साथ साथ यांग काई की खूब खिल्ली उड़ाता है। आगे वो कहने लगता है कि अरे यांग काई मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिसकी इतनी तारीफें की जाती है उसका निशाना इतना ही खराब होगा। वो कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता रहे और हाथी अपनी मतवाली चाल चलता रहे, यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ तो वो डिसाइपल जी यहाँ पे भौंकते या थक नहीं रहा था, लेकिन यांग काई उसके जवाब में सिर्फ मुस्कुराता है। यूं हंसता देख करके वो जो डिसाइपल जी होता है वो बौखला जाता है। उसे पूछने लगता है कि यहाँ हारने के बावजूद भी आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। यांग काई यहाँ पे उसे जवाब देता है कि जरा अपने पैरों की तरफ तो देखो। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पे यांग काई ने गलत निशाना नहीं बल्कि सही निशाना लगाया था। उसने उस रॉक के ऐसे वाले हिस्से पे निशान लगाया होता है जो कि क्रैक होना शुरू हो जाती है। जी वहीं पे खड़ा होता है और वो सीधा ही खाई में नीचे जा गिरता है। यहाँ पे सिया की जो 9 चेन्स वाली फॉर्मेशन होती है वो जी को खाई में नीचे जाने से रोक लेती है और उसे जकड़ते हुए वो ऊपर ले आती है। जी बस यही सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है कि एक बार खाई से कोई नीचे गिर गया तो वापस फिर से उसी जगह पे आ जाए। यहाँ पे सिया उसे सारी गुत्थी के बारे में बताती है कि उसकी ये जो 9 चेन्स है की फ्लेक्सिबिलिटी को तो कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन यांग काई के जो मार्शल आर्ट्स हैं
अपने बॉडी में इतनी ज्यादा एनर्जी को स्टोरेज कर रखा है कि वो मेरे इन चेन्स को कंट्रोल करने के लिए काफी ज्यादा इनफ है। और यही कारण है कि मेरे अलावा यांग काई भी मेरे इन चेन्स को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए जब वो नीचे गिरा तो मैंने उसकी मदद करने के लिए अपनी चेन्स उसकी तरफ भेजी। जबकि यांग काई मेरे इन चेन्स को कंट्रोल कर पा रहा था, वो उनकी मदद से पीछे की तरफ से आ गया। इसीलिए यांग काई यहाँ पे उस खाई के नीचे कभी गिरा ही नहीं। आगे यांग काई उसे कहता है कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि मैं तुझे एक ही अटैक में मार सकता था। तुझे जान से मारने का मेरा शुरू से ही कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ। इसीलिए अगर अपने आप को सुधारना चाहते हो तो हमारे सामने यहाँ पे रहम की भीख मांग लो। लगता है कि मैं दया दिखाते हुए तुम्हारी जान बख्श दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वापस सेक्ट में जाकर के मैं तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी रिपोर्ट तो जरूर करूंगा, इससे तुम्हारी जान तो नहीं जाएगी, लेकिन तुम्हें सजा तो भुगतनी होगी। और सजा भुगतना मरने से तो काफी अच्छा है। इसीलिए तुम सोच लो अच्छे से कि तुम्हें क्या करना है। वो जो जी होता है वो पूरी तरह से एरोगेंस से भरा होता है। इस हालत में भी उन दोनों को ही धमकियां दिए जा रहा था। तुम दोनों धोखेबाजों को तो मैं देख लूंगा, जो तुमने मुझे यहाँ पे ट्रिक के साथ फंसाने की कोशिश की है। अब आगे इस बकवास सुन करके यांग काई के तो कान पक जाते हैं और वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारी इस बकबक को ना अभी रोकने के लिए मैं कुछ उपाय करता हूँ। कि वो अपने यहाँ पे मोजे खोलने के लिए तैयार था ताकि वो उसके मुंह में ठूंस सके। सिया उसे ऐसा करने से रोकती है और उसकी बकवास को रोकने के लिए एक कपड़ा उसके मुंह में ठूंस देती है। यांग काई उसे कहता है कि अपनी बकवास जारी रखिए तो मुझे तुम्हें दोबारा फेंकने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। अब वे दोनों उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ पे चेन्स को अप एंड डाउन करने लगते हैं। जो चेन्स होती है वो एक झटके में नीचे जाती थी और फिर अचानक से ऊपर आ जाती है। बहुत बार होने के कारण उस डिसेबल जी के तो होश ठिकाने नहीं रहते और वो वहीं डर के कारण बेहोश हो जाता है। आगे सिया यहाँ यांग काई से कहती है कि इतना डराना काफी है, इससे ज्यादा अगर तुमने डराने की कोशिश की तो मुझे लगता है कि ये तो अपनी पैंट ही यहाँ पे गीली कर देगा। आगे सिया उसे बताती है कि यहाँ पे आते ही मैंने एक चीज को एब्सॉर्ब किया है। इस इनहेरिटेंस केव में जो इतने बड़े बड़े पहाड़ वाले माउंटेन्स फ्लोट कर रहे हैं, इनसे नीचे गिरना इसका मतलब यही है कि आप इस इनहेरिटेंस को गिव अप कर रहे हो। से आपकी मौत तो नहीं होगी, लेकिन जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाओगे। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि अब हमें इसे यहीं छोड़ करके अपने आगे का सफर तय करना चाहिए, और जबकि तुम इंजर्ड हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। जिस पे यहाँ सिया जो होती है निराश मन के साथ यहाँ यांग काई को यही जवाब देती है, ये जो इनहेरिटेंस वाला ट्रायल है ये कोई जोक नहीं है। ये जो रेयर काइंड ऑफ बॉडी है वो यहाँ के यिन और यांग एट्रीब्यूट के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ ये मेरे मेरिडियंस को लगातार अप एंड डाउन कर रही है। इसकी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड महसूस कर रही हूँ। इसलिए मैंने आगे ये डिसाइड किया है कि मैं इस इनहेरिटेंस को पार नहीं जाने दूंगी अपनी नाकाम कोशिश करते हुए। इसलिए मैंने काफी सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया है, मैं इस केव के इनहेरिटेंस को गिव अप करती हूँ और इस डिसेबल जी जो है इसे अपने साथ वापस सेक्ट में ले जाती हूँ इसकी रिपोर्ट करने के लिए। जिसमें यांग काई उसे यहाँ रोकने की काफी कोशिश करता है कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, मैं ऐसी हालत में तुम्हें वापस तो नहीं जाने दूंगा। यांग काई यहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जो केव की इनहेरिटेंस है ये हेवन से मिलने वाली एक रेयर ट्रेजर है। इस अपॉर्चुनिटी को तुम इतने आसानी से गिव अप कैसे कर सकती हो। जिस पे सिया उसे बस यही जवाब देती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके आखिरी पड़ाव तक बने रहोगे और किसी भी हालत में तुम्हें इस केव के इनहेरिटेंस को पाना ही होगा, और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरी तरह इतनी आसानी से गिव अप नहीं करोगे। कि उस टॉप पे तुम्हारा कई सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे जो मेरे जैसे नाकाम नहीं होंगे तुम्हारी मदद करने में। यहाँ पे वो इशारे से ही यांग काई को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे सुयान ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वही तुम्हारी मदद कर सकती है उस गुफा के इनहेरिटेंस को पाने के लिए। आगे यहाँ पे जो सिया होती है वो काफी उम्मीद भरी नजरों के साथ यहाँ यांग काई को देखती है और फिर यहाँ पे यांग काई उसे रोक पाता कि अचानक से वो उस खाई से नीचे गिर जाती है। खाई से नीचे गिरने का मतलब ही है कि इस गुफा की इनहेरिटेंस को गिव अप करना। अब आगे यांग काई बस उसे जाता देखता ही रह जाता है। यहाँ सिया चली जाती है और उसने अपने साथ डिसेबल जी को भी ले लिया था। आगे यहाँ यांग काई जो होता है वो अपने आप से एक वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी भी बड़ी बाधा या मुश्किल क्यों ना आ जाए, सिया को कभी भी लेट डाउन नहीं करेगा और वो हर हाल में इन सीढ़ियों को पार करता हुआ इसके टॉप पोजीशन पे जरूर पहुंचेगा, ताकि सिया से उसने जो वादा किया है इस केव के इनहेरिटेंस को पाने का, वो उस वादे को पूरा कर सके। अब आगे यहाँ पे यांग काई जो होता है वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस से भर जाता है। सिया के अचानक से किए हुए गिव अप के कारण उसके मन में और भी ज्यादा तेज ज्वाला जल जाती है उस इनहेरिटेंस केव को पाने के लिए। वो अब उस सीढ़ी के अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़ता है।
यहाँ पे अब उसे आगे 1000 सीढ़ियों का फासला ही तय करना है कि सबसे ऊंचाई वाले फ्लोटिंग माउंटेन पे चढ़ने के लिए। अब वो उस माउंटेन पे जा करके उसे किस तरह का ट्रायल देना पड़ेगा, आखिरकार यहाँ पे यांग-आई जो है उस केव की इनहेरिटेंस को कैसे हासिल करेगा, ये सब कुछ जानेंगे हम इसके नेक्स्ट एपिसोड पे, क्योंकि इसके मेकर्स ने इतने क्रूशियल मोमेंट पे जो इस एपिसोड को खत्म कर दिया है। लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी आएंगे गाइस। जितनी ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक करोगे, जितना ज्यादा कमेंट करोगे, ये सब आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ये एपिसोड आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।